गरीब माँ की कुर्बानी हिस्सा 2। सना के कानों में वो अल्फाज गूंज रहे थे। वो आदमी आहिस्ता से कह रहा था, मैं तुम्हारी उम्मी का सारा इलाज करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही सना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसे फौरन समझ आ गया था कि ये मदद नहीं, कुछ और है, कुछ गलत, कुछ खतरनाक। उसने एक कदम पीछे हटाया। नहीं। इसकी आवाज कमजोर थी, मगर साफ थी। आदमी ने इसे गौर से देखा। सोच लो, तुम्हारी माँ की जान का सवाल है। ये जुमला सीधा इसके दिल में लगा। सना की आंखों में आंसू आ गए। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। एक तरफ माँ की जिंदगी, दूसरी तरफ अपनी इज्जत। ये वो फैसला था जो एक बच्ची को नहीं करना चाहिए था, मगर जिंदगी उसे मजबूर कर रही थी। इसने अपनी आंखें बंद की, अपनी माँ का चेहरा याद किया और फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। इसकी आवाज इस बार मजबूत थी। आदमी के चेहरे पर नाराजगी आ गई। फिर अपनी माँ को मरता देखो, ये कहकर वो मुड़ गया और चला गया। सना वहीं खड़ी रह गई। इसके आंसू बह रहे थे, मगर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भी पैदा हो गई थी। इसने फैसला कर लिया था, वो टूटेगी नहीं, वो हारेगी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी माँ को बचाएगी, मगर गलत रास्ता नहीं चुनेगी। वो फौरन उठी और अस्पताल के अंदर दौड़ गई। वो हर किसी के पास गई, डॉक्टर, नर्स, लोगों के पास। प्लीज मेरी मदद करें, मेरी उम्मी को बचा लें। कुछ लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, कुछ ने हमदर्दी दिखाई, मगर आगे बढ़ गए। मगर वो रुकी नहीं। वो मुसलसल कोशिश करती रही। आखिर एक नर्स इसके पास आई। उसने सना को गौर से देखा। इसकी हालत, इसके आंसू, इसकी सच्चाई, क्या हुआ है। सना ने सब कुछ बता दिया। नर्स की आंखों में नरमी आ गई। तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। कुछ देर बाद वो वापस आए। हम तुम्हारी उम्मी का इलाज शुरू कर रहे हैं, पैसों की फिक्र ना करो अभी। ये सुनते ही सना के आंसू रुक गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था। सच? नर्स ने मुस्कुराकर सर हिलाया। सना पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। वो बाहर बेंच पर बैठ गई। इसके दिल में अब भी खौफ था, मगर उम्मीद भी आ गई थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। सना फौरन खड़ी हो गई। मेरी उम्मी। डॉक्टर ने इसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अभी खतरा टल गया है, मगर उन्हें आराम की जरूरत है। ये सुनते ही सना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। वो जमीन पर बैठ गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इसने अपनी माँ को बचा लिया था, बगैर खुद को खोए, बगैर गलत रास्ता चुने। इसी वक्त वो नर्स दोबारा आई। इसके हाथ में एक फाइल थी। तुम्हारी उम्मी का इलाज एक वेलफेयर फंड से हो रहा है। सना ने हैरत से पूछा, किसने किया ये सब? नर्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, किसी ने तुम्हें देखा, तुम्हारी हिम्मत देखी और खामोशी से मदद कर दी। सना की आंखों में हैरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था, मगर एक बात वाज़ेह थी, हर बुराई के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छाई भी मौजूद होती है। और उसी दिन सना ने सीख लिया था कि जिंदगी में मुश्किलें जरूर आती हैं, मगर अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अस्पताल की खिड़की से आने वाली हल्की धूप कमरे में फैल रही थी।
मशीनों की आवाज अब पहले जैसी खौफनाक नहीं लग रही थी। रज़िया की सांसें अब हमवार थीं और सना के दिल में पहली बार सुकून की एक हल्की सी लहर उठी। सना कुर्सी पर बैठी अपनी माँ को देख रही थी। पिछले चंद दिन जैसे एक तूफान थे और अब जैसे इस तूफान के बाद पहली खामोश सुबह आई थी। रज़िया ने आहिस्ता से आंखें खोली। सना। ये आवाज कमजोर थी मगर जिंदा थी। सना फौरन उसके करीब झुकी। अम्मी, अब ठीक है ना? रज़िया ने इसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे वो अपनी बेटी को नए सिरे से पहचान रही हो। तुम बहुत बहादुर हो। सना की आंखें नम हो गईं, मगर इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, फख्र था। चंद दिनों बाद रज़िया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर अब उनके पास नहीं था, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। इसी वेलफेयर फंड के जरिए उन्हें एक छोटा सा कमरा मिल गया था, साफ, सादा, मगर महफूज। पहली रात सना ने इस नए कमरे को खामोशी से देखा। ये बड़ा नहीं था, ना ही खूबसूरत, मगर इसमें खौफ नहीं था। यही इसके लिए काफी था। रज़िया अब भी कमजोर थी, इसलिए घर के काम भी सना संभालने लगी थी। सुबह जल्दी उठना, पानी भरना, माँ का ख्याल रखना और फिर स्कूल जाना। मगर इस बार कुछ बदल चुका था। ये वही सना नहीं थी जो सर झुकाकर चलती थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सा एतमाद था। कई दिनों बाद वो दोबारा स्कूल के गेट के सामने खड़ी थी। वही जगह, वही दीवारें, वही रास्ता, मगर आज उसके कदम नहीं रुक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। कुछ बच्चों ने उसे देखा, फिर वही सरगोशियां शुरू हुईं। ये वापस आ गई, देखो इसको ना। वो खामोशी से गुजर गई। वो सीधा अपनी क्लास में गई और अपनी जगह बैठ गई। मगर इस बार सना नहीं रुकी, ना उसने सर झुकाया। कुछ बच्चे हंसने लगे। एक लड़की ने जोर से कहा, तुम फिर आ गई। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले वाली सना शायद चुप रहती, मगर आज नहीं। सना ने आहिस्ता से सर उठाया और उसकी आंखों में सीधा देखा। हाँ, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हारे पास भी नहीं। क्लास एकदम खामोश हो गई। किसी ने ऐसा जवाब कभी नहीं सुना था। वो लड़की कुछ बोल ना सकी। सना ने दोबारा अपनी किताब खोली, मगर इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। दिन गुजरता गया। टीचर ने सवाल पूछा। पहले कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर सना ने हाथ उठाया। सबने हैरत से उसे देखा। इसने पूरा जवाब दिया, साफ, एतमाद के साथ। टीचर भी मुतासिर हुई। बहुत अच्छा। ये अल्फाज सुनकर सना के दिल में एक नई ताकत आई। ये वही जगह थी जहां वो कभी खुद को कमजोर महसूस करती थी, और आज वही जगह उसकी ताकत बन रही थी। छुट्टी के वक्त वो बाहर निकली। वही लड़के, वही माहौल, मगर इस बार किसी ने इसका रास्ता नहीं रोका। कोई हंसा नहीं। सब सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि वो बदल चुकी थी और लोग इस तब्दीली को महसूस कर रहे थे। घर वापस आकर वो सीधा अपनी माँ के पास गई। अम्मी, आज मैंने किसी को जवाब दिया। रज़िया ने मुस्कुराकर उसे देखा। और कैसा लगा? सना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। पहली बार लगा मैं कमजोर नहीं हूं। रज़िया की आंखों में खुशी आ गई। इसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसी लम्हे एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी।
जहां सना अब सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि आगे बढ़ेगी, अपनी जगह खुद बनाएगी। नए कमरे की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। खिड़की से आती धूप दीवार पर पड़ती तो लगता जैसे जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता रन वापस ले रही हो। रज़िया अब कुछ बेहतर थी, मगर कमजोरी अभी बाकी थी। सना सुबह जल्दी उठती, पानी भरती, माँ के लिए चाय बनाती, फिर स्कूल के लिए निकल जाती। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे। इस दिन असेंबली के बाद क्लास में ऐलान हुआ कि स्कूल में एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। पूरे शहर के बच्चों में से चंद मुंतखब तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। जीतने वालों की फीस, किताबें, सब कुछ मुफ्त। क्लास में शोर मच गया। किसी ने हंसते हुए कहा, ये तो अमीरों के बच्चों के लिए होता है। किसी ने आहिस्ता से सना की तरफ देखा, मगर इस बार सना ने नजर नहीं चढ़ाई। वो सीधी बैठी रही। इसके दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था, अगर ये मौका है तो मुझे इसे पकड़ना होगा। इस दिन के बाद इसकी रूटीन बदल गई। स्कूल के बाद सीधा घर नहीं, पहले लाइब्रेरी। वो घंटों बैठकर पढ़ती रहती। कभी कभी लाइब्रेरी बंद होने तक वही रहती। पुराने नोटिस, उधार ली हुई किताबें, जो मिलता वो पढ़ती। रात को घर आकर माँ के पास बैठती। रज़िया उसे देखती तो इस की आंखों में फख्र आ जाता। थक नहीं जाती। सना हल्का सा मुस्करा देती। थक जाती हूँ, मगर रुकूंगी नहीं। दिन गुजरते गए। मुकाबले का दिन करीब आता गया। इस दौरान एक अजीब बात होने लगी। जब भी सना लाइब्रेरी में जाती, उसे कभी ना कभी अपनी जरूरत की किताब पहले से मेज पर रखी मिलती। कभी नोटिस, कभी सवालात के हल। पहले इसे लगा शायद इत्तेफाक है, मगर फिर ये बार बार होने लगा। वो सोच में पड़ गई, ये कौन कर रहा है। उसने कई बार इर्द गिर्द देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। एक दिन उसने हिम्मत करके लाइब्रेरी के काउंटर पर बैठी खातून से पूछा, ये किताबें कौन रखता है यहाँ? वो मुस्कुराए। कभी कभी कोई मददगार होता है जो सामने नहीं आता। ये सुनकर सना खामोश हो गई। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास आया, जैसे कोई दौर से इसकी मदद कर रहा हो। मगर क्यों? मुकाबले का दिन आ गया। हाल में बहुत सारे बच्चे बैठे थे। सबके चेहरों पर एतमाद था। कुछ के साथ वालिदैन भी थे। सना अकेली थी, मगर उसके अंदर एक ताकत थी। वो अपनी जगह पर बैठी, आंखें बंद की और आहिस्ता से दुआ की, आ अल्लाह, बस मुझे हिम्मत दे। पेपर शुरू हुआ। सवालात मुश्किल थे, मगर सना के लिए नामुमकिन नहीं थे। इसने हर सवाल को गौर से पढ़ा और जवाब देना शुरू किया। वक्त खत्म हुआ। पेपर जमा हो गया। अब इंतजार शुरू हुआ। हर गुजरता दिन लंबा लग रहा था। आखिर नतीजा आ गया। तमाम बच्चे हाल में जमा थे। प्रिंसिपल स्टेज पर आए। उसने नाम पढ़ना शुरू किए। तीसरी पोजीशन। सना का दिल जोर से धड़का। नाम किसी और का था। दूसरी पोजीशन। फिर भी इसका नाम नहीं आया। इसके हाथ ठंडे पड़ गए। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद वो हार गई। फिर प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, और पहली पोजीशन। सना। हाल एकदम तालियों से गूंज उठा। सना साकित रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैं। इसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी।
वो दिन, वो हंसी, वो तकलीफ, और आज वही लड़की सबके सामने खड़ी थी। फातेह बनकर प्रिंसिपल ने इसे सर्टिफिकेट दिया। हमें तुम पर फख्र है। ये अल्फाज इसके दिल में उतर गए। वो नीचे उतरी, मगर उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी, वही जिसने खामोशी से इसकी मदद की थी। इसी वक्त हाल के दरवाजे के पास एक साया हरकत करता है। सना की नज़र वहां जाती है। एक शख्स खड़ा था, वही जिसे इसने अस्पताल में देखा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर नरमी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और मोड़ कर चल दिया। सना की सांस रुक गई। ये वही था। इसके दिल में सवाल गूंजने लगा। वो शख्स कौन था और वो इसकी मदद क्यों कर रहा था? स्टेज से नीचे उतरने के बाद भी सना का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ में सर्टिफिकेट था, मगर ज़हन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था। वो कौन था? वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर बाहर कोई नहीं था। गली खाली थी, जैसे वो शख्स कभी था ही नहीं। सना कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ी, मगर उसके दिल में अब एक नई बेचैनी पैदा हो चुकी थी। शाम को जब वो घर पहुंची तो रज़िया इसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? सना की आंखों में चमक आ गई। अम्मी, मैं जीत गई। ये सुनते ही रज़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन उसे गले लगा लेती है। मुझे पता था, मेरी बेटी हार नहीं सकती। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर सना ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, एक बात पूछूं? रज़िया ने इसकी तरफ देखा। अस्पताल में एक आदमी था, फिर आज भी वो नजर आया। ये सुनते ही रज़िया के चेहरे का रंग बदल गया। इसकी आंखों में एक पुराना खौफ उभर आया। कैसा आदमी? सना ने सारी बात बताई। रज़िया खामोश हो गई। कमरे में एक अजीब सा सुकूत फैल गया, जैसे कोई पुराना राज जाग गया हो। कुछ देर बाद रज़िया ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, शायद वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा सच? रज़िया की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे अबू के जाने से पहले वो अकेले नहीं थे। सना चौंक गई। क्या मतलब? रज़िया की आवाज भर गई। उनका एक दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त, भाई जैसा। कमरे की फिजा बदल गई। जब तुम्हारे अबू बीमार थे तो इसी ने उनकी मदद की थी। सना खामोशी से सुन रही थी, मगर जब कर्ज बढ़ गया तो वो अचानक चला गया और हम अकेले रह गए। ये कहते हुए रज़िया की आवाज टूट गई। सना के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। तो क्या वही आदमी? रज़िया ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, शायद वही है। कमरे में खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसके अंदर एक राज था, एक ताल्लुक था, एक अधूरी कहानी थी। सना के ज़हन में वो तमाम लम्हे घूमने लगे। अस्पताल, लाइब्रेरी, आज का दिन, सब कुछ जैसे जड़ता जा रहा था। वो हमारी मदद क्यों कर रहा है? सना ने आहिस्ता से पूछा। रज़िया ने आंखें बंद कर ले। शायद वो अपने माजी की गलती ठीक करना चाहता है। ये अल्फाज सीधा दिल में उतर गए। सना की आंखों में नमी आ गई। तो क्या वो बुरा नहीं है? रज़िया ने आहिस्ता से कहा। इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात इसे गलत बना देते हैं। कमरे में खामोशी फैल गई, मगर इस बार यह खामोशी नर्म थी।
जैसे किसी जख्म पर मरहम लग गया हो। सना ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर रात हो चुकी थी, मगर उसके दिल में अब अंधेरा नहीं था। एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वो दोबारा मिलेगा? और अगर मिला तो क्या वो सिर्फ एक मददगार होगा या इसकी जिंदगी का एक नया मोड़? रात गुजर गई, मगर सना की आंखों में नींद नहीं आई। वो बार बार उसी चेहरे को याद कर रही थी। वही आदमी, वही खामोश मुस्कुराहट, और वही सवाल, वो वाकई कौन है? सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो इसने फैसला कर लिया, अब वो सिर्फ सोचेगी नहीं, सच जानकर रहेगी। इस दिन स्कूल के बाद वो सीधी लाइब्रेरी गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे इसे यकीन हो कि आज कुछ होने वाला है। वही कमरा, वही मेज, और हमेशा की तरह एक किताब पहले से रखी हुई थी। मगर आज सना ने किताब नहीं उठाई। वो खामोशी से खड़ी रही और इंतजार करने लगी। चंद लम्हे गुजरे, फिर कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। सना का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। इसने आहिस्ता से मोड़कर देखा। वही आदमी सामने खड़ा था। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला, मगर बहुत कुछ कह दिया गया। आखिर सना ने हिम्मत की। अब कौन है? इसकी आवाज में खौफ भी था और सवाल भी। आदमी ने गहरी सांस ली, जैसे वो इस लम्हे के लिए तैयार तो था, मगर फिर भी मुश्किल लग रहा हो। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। सना ने एक कदम आगे बढ़ाया। आपने हमारी मदद क्यों की? इस बार उसकी आवाज मजबूत थी। आदमी की आंखें झक गईं। क्योंकि मैं देर से आया। ये जवाब सीधा दिल में लगा। क्या मतलब? कमरे में खामोशी फैल गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, तुम्हारे अबू मेरे दोस्त थे। ये सुनते ही सना का दिल रुक सा गया। और जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं नहीं था। इसकी आवाज भर गई। मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया और वो चले गए। ये कहते हुए इसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। सना खामोश खड़ी रही। इसके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी, और एक अजीब सा खला भी। तो अब आप वापस आए हैं? इसने आहिस्ता से पूछा। आदमी ने सर हिलाया। हाँ, मगर बहुत देर हो चुकी है। कमरे की फिजा भारी हो गई। मैं सब ठीक करना चाहता हूं, मगर जो खो गया वो वापस नहीं आ सकता। ये अल्फाज सुनकर सना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने अबू याद आ गए। वो लम्हे जो इसने कभी जीने का मौका ही नहीं पाया। इसने आंसू साफ किए और पहली बार इस आदमी की आंखों में सीधा देखा। आपने हमें अकेला छोड़ दिया था। ये जुमला सादा था, मगर उसके अंदर सालों का दर्द था। आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से बोला, मैं सजा का हकदार हूं, मगर अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी गलती ठीक करना चाहता हूं। सना के दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ माजी का दर्द, दूसरी तरफ हाल की मदद। इसने अपनी माँ की बात याद की। इंसान बुरा नहीं होता, हालात इसे बदल देते हैं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने गलती की। वो रुकी। बहुत बड़ी गलती। आदमी ने सर झुका लिया। मगर आपने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। ये कहते हुए इसकी आवाज नरम हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ी। आदमी के सामने खड़ी हो गई। मैं आपको मुआफ करती हूं।
ये सुनते ही इस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। शायद ये आंसू सालों से रुके हुए थे। इसने पहली बार सुकून की सांस ली। कमरे की फिजा बदल गई। भारीपन खत्म होने लगा। एक नया रिश्ता बन रहा था। नामुकम्मल, नामुकम्मल, मगर सच्चा। इस दिन के बाद सना जब लाइब्रेरी से निकली तो वो पहले जैसी नहीं थी। इसके दिल में अब सिर्फ दर्द नहीं था, एक सुकून भी था और एक नई शुरुआत। वक्त गुजर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, मगर बदलता हुआ। वो छोटा सा कमरा अब घर लगने लगा था। दीवारें वही थीं, मगर माहौल बदल गया था। पहले जहां खामोशी में दर्द होता था, अब इसी खामोशी में सुकून था। रज़िया अब काफी बेहतर हो चुकी थी। कमजोरी तो थी, मगर आंखों में अब उम्मीद भी थी। और सना, वो अब वही लड़की नहीं रही थी। वो अब सिर्फ हालात सहने वाली नहीं थी। वो अब अपनी किस्मत बदलने वाली बन चुकी थी। स्कूल में इसका नाम अब एक मिसाल बन चुका था। वही बच्चे जो कभी इस पर हंसते थे, आज इसी से सवाल पूछते थे। वही असातिज़ा जो उसे नजरअंदाज करते थे, आज इस पर फख्र करते थे। मगर सना के अंदर गुरूर नहीं आया। इसने सब कुछ याद रखा, मगर दिल में नफरत नहीं रखी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि असल जीत दूसरों को हराना नहीं, खुद को बदलना होती है। एक दिन स्कूल में एक बड़ा ऐलान हुआ। शहर की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप और ब्रोन्मुक्त तालीम का मौका। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सबके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मगर सना के लिए सिर्फ एक मौका नहीं था, ये उसकी माँ के ख्वाब की तकमील थी। महीनों की मेहनत के बाद नतीजा आया, और इस बार कोई तजस्सुस नहीं था। पहली पोजीशन। सना। ये ऐलान सिर्फ एक कामयाबी नहीं था, ये एक कहानी की जीत थी। एक माँ की कुर्बानी की जीत, एक बेटी के हौसले की जीत। इस दिन सना ने सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया। रज़िया के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम हारोगी नहीं। सना मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में भी आंसू थे। कुछ दिन बाद वही आदमी दरवाजे पर खड़ा था। इस बार छप कर नहीं, सामने आकर। रज़िया ने इसे देखा। कुछ लम्हों के लिए वक्त रुक गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम वापस आ गए। इस आदमी की आंखों में पछतावा भी था और सुकून भी, देर से, मगर सच में। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस बार यह खामोशी भारी नहीं थी। ये वो खामोशी थी जहां दिल एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। सना ने दोनों को देखा, और पहली बार उसे लगा कि शायद टूटे हुए रिश्ते मुकम्मल तो नहीं होते, मगर दोबारा जुड़ जरूर सकते हैं। रात को जब सब सो गए, सना खिड़की के पास खड़ी थी। आसमान की तरफ देख रही थी। सितारे चमक रहे थे, जैसे हर एक उसकी कहानी का गवाह हो। इसने आहिस्ता से आंखें बंद की और दिल में कहा, अम्मी, मैं वादा करती हूं, मैं आपकी हर कुर्बानी को कामयाबी में बदलूंगी। जिंदगी ने इसे तोड़ा भी, आजमाया भी, मगर वो हारी नहीं, क्योंकि इसके पास सब कुछ नहीं था, मगर उसके पास हौसला था और एक माँ की दुआएं थीं। और आखिर में यही सच साबित हुआ कि कभी कभी सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे रोशन सुबह आती है। खत्म। मगर एक सबक के साथ, गुर्बत इंसान को कमजोर नहीं बनाती, हौसला छोड़ देना इंसान को हारा हुआ बना देता है। राइटर सुंदस अलीम।